सड़क पर रोड रोलर खड़ा देख के अभी पड़ी एक ख़बर याद आ गई और उससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी। बेंगलोर शहर की ख़बर अभी हफ्ते भर पहले अखबारों में आई कि एक रोड रोलर कुछ दिनों से सड़क किनारे खड़ा था, तो एक बिल्डर के बेटे ने ये सोचा कि इसका कोई मालिक नहीं है, यूं ही पड़ा हुआ है, और उसने एक तरकीब सोची कि इसको स्क्रैप के रूप में बेच के ही कुछ पैसे मिल जाएंगे। बहुत भारी होता है। वो करीब करीब 8 टन का, 8 टन नहीं 8 क्विंटल का रोड रोलर था, और उसको अपने एक दोस्त के साथ मिलके उसने गैस कटर मंगाया। गैस कटर से 3 टुकड़ों में काटा और ट्रक पर लाद कर अपने एक स्क्रैप का धंधा करने वाले मित्र के साथ डील कर ली। 28 रुपए किलो के हिसाब से 2 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत उसे मिलते, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि तब तक उसका मालिक आ गया। वो किसी काम से रोड रोलर खड़ा करके तमिलनाडु चला गया था, और वहाँ लॉकडाउन की वजह से आना उसके लिए संभव नहीं हुआ, तो 15-20 दिनों के लिए वहीं रुक गया वो। और 15-20 दिनों में ही ये सारी डील पक्की हो गई। लेकिन उसके आते ही उसने पुलिस में रिपोर्ट कराई। वो हक्का बक्का रहा कि उसका रोड रोलर कहाँ चला गया, इतना भारी भरकम सामान। और फिर पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। यह खबर जितनी दिलचस्प थी, उतना ही दिलचस्प एक प्रसंग मुझे याद आया। शुरुआती दिनों में, दूरदर्शन के दिनों में मालगुडी डेज़ हम देखा करते थे बच्चों के साथ। आर के नारायण की कहानियों पर आधारित शंकर नाग का बनाया सीरियल। उसमें एक एपिसोड इंजन ट्रबल के नाम से था। कहानी एक इंजन की, और बहुत दिलचस्प कहानी थी। उस कहानी में ये था कि कथा का नायक एक मेले में जाता है। उसके शहर में एक मेला लगता है, और उस मेले में जो लॉटरी टिकट खरीदता है, वो एक स्पेशल लॉटरी टिकट, थोड़े महंगे कीमत की, उसने ख़रीदी, और उसमें उसे एक इनाम में रोड रोलर मिला, जो बहुत दिनों से वैसे ही मैदान में पड़ा हुआ था। वो देख के थोड़ा परेशान हुआ कि इसको ले कैसे जाऊंगा, लेकिन खुश भी हुआ कि और कुछ नहीं तो कम से कम इसके लोहे की कीमत तो मिल जाएगी। लेकिन सारी समस्या उसकी तब शुरू होती है जब उसे इनाम मिल गया और उसके ऊपर विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि उसके लिए वहाँ से उसे हटाना बहुत मुश्किल था, लगभग असंभव था। और जिस मैदान में रखा था, वहाँ का म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड था, उसने उसको नोटिस दे दी कि इसको यदि तुरंत नहीं हटाएंगे तो इसकी आपको किराया देना पड़ेगा, और पूरे मैदान का किराया देना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि वो जिस घर में अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था, उसका किराया वो 4 रुपये महीना देता था, जबकि इस रोड रोलर के लिए उसे मैदान का किराया 10 रुपये महीना देना पड़ा, और कई महीनों तक उसने दिया। उसकी पत्नी को अपने गहने गिरवी रखने पड़े। और फिर उसको एक तरकीब सूझी। उसने उस शहर के मंदिर के स्वामी जी के पास जाकर विनती की कि आपके पास जो हाथी है
उसे आप दे दें। वो हाथी खींच के मेरे रोड रोलर को वहाँ से हटा के एक ऐसी जगह रख देगा जिसका मुझे किराया नहीं देना है। स्वामी जी मान गए, लेकिन उसके लिए रोड रोलर को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत थी और 50 मज़दूरों की। उन सबके पैसे उसने अदा किए। बड़ी धूमधाम से हाथी ने उसको खींचना शुरू किया। पूरा शहर वहाँ इकट्ठा हो गया। सबसे दिलचस्प प्रसंग यही है उसका। और हाथी खींचते हुए मस्त मौला हाथी सीधे राह ना चल के वो कभी टेढ़े जाए, कभी मेढ़े जाए, और जो ड्राइवर चला रहा था वो संभाल नहीं पाया और रोड रोलर जाके पड़ोस के घर की दीवार तोड़ते हुए रुक गया। जो मकान का मालिक था वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने शेषाद्री, जो कहानी का नायक है, उसको चपत भी लगाई और उसको जुर्माना उसके ऊपर कर दिया कि दीवार बनवाओ और हर्जाना भी दो। इधर सभी मज़दूर, हाथी और ड्राइवर सब उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि हमारा पैसा दो। उसका कहना था कि जब एक काम के लिए मैंने तुम लोगों को हायर किया था तो काम पूरा हुआ नहीं, तो अब क्या करना है, क्यों पैसे देने हैं। लेकिन सब उसके पीछे पड़े रहे और उसको फिर से अपनी पत्नी के आगे हाथ फैलाना पड़ा। उसने फिर एक बार पति के ऊपर कृपा की और इसके बाद कुछ और भी घटनाएं होती हैं। और लेकिन वो रोड रोलर वहाँ से हट नहीं पाता। एक कहानी या उसके दुखों का अंत तब होता है जब अचानक एक दिन रात में ज़्यादा तेज़ भूकंप आता है और रोड रोलर जहाँ खड़ा था वहाँ से दूर जाके गिरा, फिसलता हुआ उस भूकंप के झटकों की वजह से, और वो जाके एक कुएं में अटक गया। उसका सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, वो कुआं भी उसी मालिक का था जिसकी दीवार इसने तोड़ी थी। लेकिन इस बार वह मालिक बहुत खुश हुआ। आके शेषाद्री से उसने कहा कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया और इसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और जो तुम्हारे ऊपर मैंने जुर्माना लगाया था दीवार टूटी बनाने का और दूसरी तरह के, वो मैं नहीं लूँगा। तुमने मेरा उपकार कर दिया, क्योंकि ये कुआं बहुत दिनों से ऐसा खाली पड़ा था और जो प्रशासन है वो मुझे बार बार कह रहा था कि इसमें गंदगी बहुत जमा हो गई, कुएं को भरवा दो। मैं भरवा नहीं पा रहा था। तुम्हारा रोड रोलर जहाँ है इसको बस ऐसे ही छोड़ दो, इसको हटाना नहीं यहाँ से। कम से कम कुआं बंद हो गया, कुएं का मुंह मेरे लिए, और अब मैं निश्चिंत हो गया। शेषाद्री ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि नहीं, इसमें मुझे रोड रोलर के कारण मुझे बहुत ऋण लेना पड़ा और बहुत परेशानियां आर्थिक आईं, इसके लिए मुझे तुम्हें हर्जाना भी देना पड़ेगा। और उसने बार्गेन किया और उसे हर्जाना मिला भी। इस तरह रोड रोलर ने शेषाद्री की परीक्षा ली, उसको बहुत परेशान किया और उसी तरह बड़े मनोरंजक ढंग से उसको ऋण मुक्त भी कर दिया और उसकी परेशानियों का अंत भी कर दिया।